हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और बस मैं आ गई हूँ ना कपड़े धुलने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे और मुझे बहुत सारा काम भी था। सुबह सुबह युग के पापा जो है ना वो चले जाते हैं, तो नाश्ता वाश्ता बना के सब कुछ करके मैं बाकी काम करने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले क्या था ना कि मुझे याद आया कि अरे कपड़े बहुत सारे हो गए, तो मैं पहले सबसे पहले कपड़े धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिए है ना कपड़े धुलने के लिए। क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि हमारे दिमाग में ना रात से ही प्लानिंग चलने लगती है जब हम सोने जाते हैं कि सुबह उठ के हमें क्या क्या करना है। और आजकल तो ये हो रहा है ना कि सुबह सुबह जैसे युग के पापा 7 साढ़े 7 तक निकल जाते हैं, तो मुझे उठना पड़ता है। 5:15 साढ़े 5 में उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद उठ के नाश्ता वाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद से बाकी सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो बस सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है ना कि सारे काम जो हैं बहुत ही फटाफट से निपट जाते हैं। और ये बस क्या है ना कि मैं उस पे एक मैंने ऐसी हैंकी रखी हुई है जिससे कि मैं ये सब चीज़ें पोंछ-वोछ देती हूँ। जैसे टाइल्स वाइल्स हो गए ना, पानी के धब्बे पड़ जाते हैं एक्चुअली। तो जैसे ये जो वॉश बेसिन का जो एरिया होता है उसमें जैसे हम अगर अपने जब ब्रश करने जाते हैं तो उसमें पूरे ना पानी के छींटे पड़ते हैं, तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो वही सब मैं साफ-सफाई कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं और इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना, रोज़ सफाई करो, रोज़ धूल उड़ती है। तो ये सब मैंने सोचा कि जो पेंट वाला ब्रश होता है, तो बस मैं उससे ये सब सफाई करने लगी। मैंने सोचा कि फटाफट से ये सब साफ कर दूँ। बहुत टाइम से गंदा पड़ा हुआ था, बहुत ही आने-जाने में गंदगी लग रही थी। और ये देखिए जो कॉर्नर्स है ना, मैं इसी ब्रश से साफ कर देती हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स जल्दी साफ हो नहीं पाते हैं झाड़ू-वाड़ू के थ्रू भी। और फिर इसके बाद मैं और युग जो है एक ही प्लेट में नाश्ता मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने 2 अलग-अलग सब्जियाँ बना रखी थी। जैसे कि मैंने बोला कि मैं सुबह-सुबह नाश्ता बना देती हूँ, तो फिर बना के मैं ऐसे टिफ़िन में हमारे लिए सब्जियाँ रख देती हूँ। युग के पापा तो चले जाते हैं, तो एक बिना मिर्च के है और एक मिर्च वाली है, मतलब वो भिंडी की सब्जी है। तो बस मैं अपना और युग का नाश्ता निकाल रही हूँ। कुछ-कुछ काम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि युग के नाश्ते का टाइम हो गया है, तो चलो वो सब कर लेते हैं। तो मैं भी इसको यहाँ पे बता रही हूँ कि तुम्हारी बिना चिली वाली तुम्हारी ये सब्जी है। वो बड़ा खुश होता है देख के, उसको बताना पड़ता है वैसे, वरना वो बोलता है कि चिली है, चिली है। तो बस मेरा और युग का मैं ये सब ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। और एक थोड़ी-सी मीठी वाली चटनी है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बना के दी थी, तो मैंने बस वही, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो बस मैं युग को भी टेस्ट करा रही थी। मैं सोचती हूँ ना कि युग को कोई भी चीज़ नई होती है, तो वो मैं उसको टेस्ट करा देती हूँ। थोड़ा-सा देखिए जैसे कि भाग रहा है, वो भागता है, लेकिन तब भी खा लेता है। मतलब थोड़ा-सा मैं उसको ज़बरदस्ती कभी-कभी टेस्ट कराती हूँ कि टेस्ट नहीं करेगा तो जानेगा कैसे? तो बच्चों को खिलाना तो बहुत ही, एक होता है ना कि बहुत ही टफ़ेस्ट काम है उसको खिलाना बच्चों को। जैसे देखिए कि इसको बहुत ही नखरा करता है। मुझे लगता है जिनके भी बच्चे होंगे ना, वो शायद इस बात से बच्चे होंगे ना, वो शायद इस बात से कनेक्ट कर पाएँगे, बच्चों को खिलाना बहुत ही टफ़ काम होता है। और जब से बच्चे छोटे से बड़े होते रहते हैं, छोटे से ही लगता है कि बच्चों के लिए ये काम मुश्किल है, बच्चों के लिए ये काम मुश्किल है। लेकिन बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, बच्चों का हर काम ही मुश्किल होते जाता है। हमें लगता है कि अरे बच्चा बड़ा होगा, तो चलो इस चीज़ में आराम हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों में आराम होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। जैसे कि बच्चों को नाश्ता खाना कराना भी है। तो जैसे देखिए मैं अभी इसको नाश्ता करा रही हूँ, थोड़ा-सा डाँट रही हूँ, कभी कुछ और समझा रही हूँ। उसको बस क्या है ना कि वो जो मैंने इसको चटनी टेस्ट कराई थी, उसको बस उसी के साथ खाना था। और मैंने सोचा कि मैं युग को अभी भिंडी भी थोड़ी खिलाते हैं। देखिए मैं उसको थप्पड़ दिखा रही हूँ, क्योंकि ये नहीं खा रहा है, मतलब उसको वो बोल रहा है कि नहीं मुझे भिंडी खाना ही नहीं है, मुझे बस उसी चटनी के साथ खाना है। मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत वो भी खा ले, क्योंकि बच्चों को कभी-कभी ना डाँटना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बस ये हम दोनों का नाश्ता खाना ऐसे ही चलता है। और मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड, कि मैं ना हमेशा ये करती हूँ कि युग का और अपना खाना जो है वो साथ-साथ कर लेती हूँ। अगर अलग-अलग प्लेट्स में भी रहते हैं तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं, क्योंकि ना मुझे लगता है कि इस तरह मैं भी खा लेती हूँ, फिर उसको भी खिला लेती हूँ। वरना काफ़ी लेट हो जाता है कि पहले उसको खिलाओ, फिर मैं खाऊँ, तो इस सब में टाइम लग जाता है। फिर वो सब नाश्ता-वाश्ता करने के बाद युग अपना खेल रहा था, तब तक मैंने सोचा कि कपड़े इधर जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं वॉशिंग मशीन में, तो मैं फटाफट से डाल देती हूँ। और ये मैं कपड़े डालने के लिए आ गई, और युग जो है ना, मैं जब तक काम करती हूँ, युग जो है ना वो अपना काम करता रहता है। और वॉशिंग मशीन में भी लगता है कि यार आराम तो बहुत हो गया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे काम करने ही पड़ जाते हैं। ये है कि हम वॉशिंग मशीन का कपड़ा धुलने के बाद एक बार डाल दें तो हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, इसके ये फ़ायदे हैं। लेकिन कभी-कभी हमें लगता था पहले कि वॉशिंग मशीन आ जाएगा चल बड़ा आराम हो जाएगा, लेकिन वॉशिंग मशीन आने के बाद थोड़ा आराम मिलता है कि हम उसमें और कुछ काम निपटा लेते हैं वॉशिंग मशीन में। और बाकी क्या होता है कि उसमें भी काम तो करना ही पड़ता है, और जो सेमी ऑटोमेटिक होता है उसमें थोड़ा खड़े-खड़े टाइम बीत जाता है, क्योंकि हमें उसको ड्राई करने के लिए खड़ा रहना पड़ता है।
और बस गर्मियों के दिन में क्या होता है ना, कपड़े धुलने के ये फायदे हैं कि देखिए फटाफट से ना कुछ भी आप फोल्ड करके कैसे भी डाल दो सूख जाएगा। जैसे मैंने दुपट्टा भी ऐसे बिल्कुल ही पतला सा फोल्ड कर दिया, क्योंकि कपड़े ज्यादा है, बेडशीट भी है, तो ऐसे गर्मियों के दिनों में ना आदमी सूख जाए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी तो क्या है फिर भी कि कपड़े ही है ये तो बेचारे, तो कपड़े फटाफट से सूख जाते हैं, मैं एक के ऊपर एक डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हथियार रखा हुआ है अपना, हाँ, उसके लिए, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि थोड़ी हाइट पे जो रस्सी है ना वो बंधी हुई है, तो मैं इसी पाइप के थ्रू ना थोड़ा सा खिसका लेती हूँ दोनों तीनों साइड से, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर देखिए जैसे कि मैंने बताया कि यू अब थोड़ा अपना खेल रहा है, मैं अपने काम कर रही थी, तो उसने पूरे अपने टॉयज जो है ना पूरे फैला दिए हैं। मैं तो वैसे क्या है ना कि समेट के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यार चलो थोड़ा फैलाने देना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा इसके सारे टॉयज इसी बॉक्स में हम लोगों ने ये आगरा में लिए थे, इसी में बंद रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको फैलाने का मन है, थोड़ा फैला ले, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में समेट लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप कुछ चीज़ फैला रहे हो तो उसको रखो भी। तो बस मैं और युग मिल के मैं इसको बताती जाती हूँ, उसको थोड़ा काम करने में मज़ा भी आता है, छोटा बच्चा है तो बताती जाती हूँ, और वो सारे काम जो है ना करते जाता है, तो उसको सब उठा उठा के देने में मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर उसने खेल लिया, वो भी खुश हो गया, मेरे भी छोटे मोटे काम जो हैं वो हो गए। क्योंकि क्या होता है कि फिर वो मुझे परेशान करता दूसरे कामों में, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं फैलाता नहीं करता तो बस इस तरह से समेट के मैं रखी रहती हूँ उसके सारे टॉयज। और जब इसका मन करता है तो कभी मना करती हूँ, कभी फैलाए रखता है ये। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे तो मुझे लाइक की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।